समय बहुत बलवान होता है। अहंकार में आकर सम्मान राशि को सरकार के मुंह पे मारने की बात करने वाले आज उसी राशि को पाने के लिए विधानसभा में गिड़गिड़ा रहे हैं। इस ट्वीट को लेकर फ़िलहाल हम योगेश्वर जी से बातचीत करेंगे। योगेश्वर जी, ये मुंह पे मारना, गिड़गिड़ाना, क्या ये एक पहलवान के शब्द हैं? किस टाइप के, मतलब कौन से शब्द है? एक मुंह पे मारने वाली बात आपने लिखी उस पर, गिड़गिड़ाने वाली, ये मतलब ये क्या क्या ये शब्द होने चाहिए पहलवान के? तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो उसका कारण क्या है? देखिए, वो तो विनेश ही बताइए क्या कारण है। जब चुनाव में उसने बोला था कि भाई सरकार के मुंह पे मारूंगी, क्यों बोला था? तो अब विधानसभा में उसके लिए बोलना कि भाई आपने मेरे को बेटी बोल के सम्मान की राशि देने की बात की थी, तो राशि चाहिए, तो वो बातें बोलिए कि अहंकार में कि कोई बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है। और मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि जब पेरिस ओलंपिक के टाइम पे उन्होंने सिल्वर मेडल वाली सम्मान देने की बात की थी, आज भी उस पर कायम है। और शायद वो, मैं वीडियो देख रहा था कि उसका वो उन्होंने शायद कुछ नोटिफिकेशन भी निकाला कि भाई अब अपनी चॉइस बता दीजिए, तो अच्छी बात है। पर एक खिलाड़ी होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, मतलब एक सभ्य और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते एक बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। समय है, समय का पहिया घूमता रहता है। आज कही हुई बात कल हमारे गले की फांस बन जाए, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि विनेश फोगाट को वो सम्मान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? एक बिल्कुल संक्षिप्त में। सीधा है, सरकार ने की है और मिलना चाहिए। पर मिलने ना मिलने में बात ही नहीं की। मैंने कहा कि भाई आपने जब सरकार ने सम्मान करने की बात की थी बेटी बोल के, तो एक बेटी का ये दायित्व नहीं बनता, ये फर्ज नहीं बनता कि भाई वो सम्मान देने वाले का इस तरीके से अपमान करे, वो अवार्ड को बड़ी सभा में वापस सम्मान राशि को या सम्मान को वापस मुँह मारने की बात करे, और सम्मान का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। तो सरकार का सबने जो किया है वो बड़ी अच्छी बात है, तब भी स्वागत किया, तब भी स्वागत करते हैं और मिलना चाहिए। पर चलो, अच्छी बात है कि विनेश को अब चीज़ें याद आई कि भाई सम्मान चाहिए हमें। अच्छा, एक मैं जब इस ट्वीट के नीचे मैंने जो दूसरे ट्वीट्स पढ़े, जो कमेंट पढ़ी, उसमें कई लोगों ने इस तरीके के अपने विचार रखे हैं कि आप बीजेपी में हैं और वो कांग्रेस पार्टी में हैं, तो क्या ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? एक सवाल और इसमें मैं जोड़ूंगा कि वो आगे बाद में पूछ ली, पहले ये पूछ लो। बताओ। देखिए, मैं बीजेपी में हूँ, कांग्रेस में है, ये बिल्कुल सच बोला है। पर ये कांग्रेस से प्रेरित नहीं है, ये सॉरी, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये चीज़ जो उसने कही है तो मैंने बोल दिया। अगर वो नहीं कहती तो मैं क्यों बोलता? और बीजेपी में मैं अकेला नहीं हूँ। बीजेपी में तो हरियाणा में क्या था, कितने लाखों कार्यकर्ता वो हैं, वो क्यों नहीं बोले? ये किसी पार्टी का वो नहीं है। ये तो एक जो चीज़ें थी वो हैं, वो जिसको पता है, जिस बारे में मेरे को पता है, खेल कुश्ती के बारे में जितना थोड़ा बहुत वो मैं बोल लेता हूँ। जो चीज़ें पहले बोली गई थी वो मेरे को याद है और सबको याद है। किसी में बोलने की हिम्मत है, किसी में नहीं है। अच्छा, इसी में क्योंकि राजनीति का सवाल था, मैं इसीलिए दोबारा फिर दोहराऊंगा। आप बीजेपी में, वो कांग्रेस में हैं। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि कई बार बड़े नेता ट्वीट नहीं करते तो आपके थ्रू वो ट्वीट करवाया गया, क्या ऐसा है? कभी नहीं। देखिए, अगर कोई ऐसा होता तो शायद मैं ट्वीट कभी करता ही ना, क्योंकि मैं हमेशा, मैंने बचपन ये चीज़ देखी है कि मैं दूसरे के हाथों में ना खेलूँ या दूसरे के हाथों की कठपुतली में ना बनूँ। मैं यही बोलता, कोई बोलता तो आप खुद करिए। और अगर कोई करवाता, मेरे अकेले से ट्वीट नहीं करवाता, क्या होता कितने लोगों से करवाता। ट्वीट हम करते हैं, कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, कोई खिलाड़ी की बात होती हैं या कोई खेल पॉलिसी की बात होती है, हमें बताते हैं कि भैया ये है, तो हम करते हैं उसको। पर कोई ऐसी चीज़ें होती है कि भाई नहीं, ऐसी कंट्रोवर्सी चीज़ें है, मेरे से क्यों करवा रहे हो, तो हम कभी नहीं करेंगे। और अगर कोई नेता करवाए तो मेरे से अकेले नहीं करवाएगा। इसमें और भी खिलाड़ी पाते हैं और भी कोई से वो पाते, मेरे से अलग किसी का ट्वीट आपको शायद नहीं मिलेगा। तो ये मेरे मर्जी का, मेरा खुद का ट्वीट और खुद का स्टैंड है। दूसरे के कहे से शायद मैं करना भी होता तभी ना करता। अगर कोई बोलता कि ऐसा कर दे, मेरा मन में होती तभी मैं ना करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और ऐसे इस तरीके से कंट्रोवर्सी चीज़ें हमसे करवाए और हम कर दें। अच्छा, जिस समय वो ओलंपिक में गई थी, पेरिस ओलंपिक में, कुछ ग्राम को लेकर वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, उनको बाहर कर दिया गया था, उस पर आपने भी कुछ टिप्पणी की थी, वो क्या? देखिए, मैंने बोला कि फाइनल में पहुंची थी, मेडल पक्का था, गोल्ड या सिल्वर, वेट ना आना। वैसे तो खिलाड़ी गलती होती है, पर विनेश बोलती है कि भाई इसमें साजिश है, तो साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। उससे अलग मैंने एक बात और बोली थी कि मेडल वेट नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, देशवासियों से एक बार, देशवासी देश से माफ़ी कौन नहीं मांगता? आप मांगते हो, मानते, 140 करोड़ देशवासी हैं, इनकी वजह से आज हम हैं और सभी प्यार करते हैं हमें। तो उनको इतना तो बोलना है कि भाई 2016 ओलंपिक में मार के आ रहा। मैंने पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगी, मैं आपको आपकी उम्मीदों खड़ा नहीं उतरा, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आगे अच्छा करेंगे। तो इसमें बोलने क्या है? इसमें और हमारा सम्मान बढ़ता है। जो भी हमारे जो चाहने वाले हैं वो देखते हैं, बोलते हैं कि भाई इन्होंने मतलब एक भावना की कदर की है, इसलिए उसकी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसलिए हमने वो चीज़ें बोली थी कि भाई देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।
तो ये पहलवान योगेश्वर दत्त इस समय हमारे साथ हैं। इन्होंने वो ट्वीट का कारण बताया और कहा कि विनेश फोगाट को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस बात का भी जवाब दिया कि जो ये ट्वीट किया गया है उन्होंने बहुत सोच समझकर और अपने व्यक्तिगत तौर पर यह ट्वीट किया है।